दोस्तों, एक घना जंगल था। उस जंगल में चिड़ियों का राजा नीलू रहता था। उसकी 3 बेटियां थीं। नीलू अब बूढ़ा हो गया था। वह सोच रहा था कि मैं अपना राजा किसे बनाऊंगा। एक दिन वह अपनी तीनों बेटियों को अपने पास बुलाता है। नीलू ने अपनी सबसे बड़ी बेटी से पूछा, तुम किसकी कमाई खाती हो? पिताजी, आप जानते हैं कि मैं आपको सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ। मैं आपकी कमाई खाती हूँ। मैं ही सबसे ज़्यादा आपको प्यार करती हूँ। आपके बुढ़ापे में मैं आपका बहुत अच्छे से ध्यान रखूँगी। मझली बेटी, तुम बताओ, तुम किसकी कमाई खाती हो? दादी, मैं भी आपको बहुत प्यार करती हूँ। मैं भी आपकी ही कमाई खाती हूँ। मैं भी तो आपके ही भरोसे जिंदा हूँ। इस तरह से दोनों बेटियों ने अपने पिता से झूठ बोला, क्योंकि दोनों बहुत चालाक थीं और दोनों चाहती थीं कि मुझे ही साम्राज्य मिल जाए। नीलू भी अपनी बेटियों के इस चालाकी को नहीं समझ सका। वो भी उनके जाल में फंस गया। उसे नहीं पता था कि ये सब झूठ बोल रही हैं। मेरी प्यारी छोटी बेटी, तुम बताओ, तुम किसकी कमाई खाती हो? पिताजी, मैं अपनी किस्मत की कमाई खाती हूँ। मैं आपको प्यार तो जरूर करती हूँ, लेकिन जो आपने पूछा है उसका उत्तर मैं सीधे दे रही हूँ। मैं अपने बहनों की तरह लालची नहीं हूँ। मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ, पर मैं अपनी किस्मत की कमाई खाती हूँ। दुष्ट लड़की, तू अभी के अभी मेरे नगर से निकल जा। तू बहुत ही लालची और स्वार्थी है। पिताजी, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं ना दुष्ट हूँ, ना ही स्वार्थी हूँ। मैंने तो सही सही जवाब दिया है। इस धरती पे सब लोग अपनी अपनी किस्मत लेके आते हैं, अपने कर्म करते हैं और अपने कर्म की कमाई खाते हैं। माफ कर दीजिए पिताजी। ए दुष्ट लड़की, तू मेरे नगर से अभी के अभी तुरंत निकल जा। मैं तुझे यहाँ एक पल भी नहीं देखना चाहता। ऐसा ना बोलिए पिताजी, ऐसा ना बोलिए। ऐसा कहकर छोटी चिड़िया वहाँ से दूर उड़ के चली जाती है। पर नीलू राजा बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है। उसकी दोनों बेटियाँ सोच रही थीं कि राज्य मुझे मिल जाए। वो दोनों आपस में ही लड़ती रहती हैं। बेबस नीलू सब सुनता रहता पर कुछ नहीं कर पाता। मैं तो यहाँ इतने आराम से और मज़े से रह रही हूँ। पता नहीं मेरे पिताजी और मेरी बहनें कैसे होंगे। सबसे छोटी बेटी यही सोच रही थी। दोनों स्वार्थी बेटियों ने नीलू को एक वीरान सी जगह पे मरने के लिए छोड़ दिया। नीलू अकेला, उदास और लाचार था। वह दिन भर रोता ही रहता था। नीलू की सबसे छोटी बेटी उसको ढूंढने के लिए निकली। उसे अपने पिता की बहुत याद आ रही थी। अचानक से उसे अपने पिता का रोना सुनाई दिया। वह अपने पिता के पास आती है और पिताजी, पिताजी, आप यहाँ कैसे आए हैं? तुम्हारे जाने के बाद सब बदल गया बेटी। मेरी दोनों बेटियों ने मुझे घर से निकाल दिया और यहाँ मरने के लिए छोड़ दिया है। अब तो मैं कहाँ जाऊँ? नीलू अपनी सारी दास्तान अपनी छोटी बेटी से बताता है। कैसे उसकी लालची लड़कियों ने उसे यहाँ पहुँचा दिया और उसका साम्राज्य हड़प लिया। नीलू लगातार रो रहा था और अपने बारे में बता रहा था। छोटी बेटी ने अपनी बहनों को सबक सिखाने की बात सोची। उसे आश्चर्य हो रहा था कि उसकी दोनों बहनें कैसे इतनी लालची और स्वार्थी हो गई हैं और अपने बूढ़े पिता को यहाँ मरने के लिए छोड़ गई हैं। क्या धन दौलत ही सबसे बड़ी चीज़ होती है? नन्ही चिड़िया अपने पिता को लेकर घर के लिए उड़ चलती है। नदी, नाले, रास्ते सब पार करते हुए वो अपने घर की तरफ चलते थे। दोनों जब घर पहुंचते हैं तो वहाँ पे वो दोनों नहीं थे। छोटी चिड़िया अपनी बहनों को आवाज़ देती है। उसके बाद दोनों बहनें आती हैं। तुम दोनों ने पिताजी के साथ अच्छा नहीं किया। पिताजी बूढ़े और लाचार हैं, हम इनको नहीं रख सकते। तुम दोनों बेहद ही स्वार्थी हो। मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम दोनों ऐसी होगी।
दोनों स्वार्थी लड़कियों को पिता अपने साम्राज्य से बेदखल कर देता है। उसके बाद दोनों रोने लगती हैं, पर नन्ही चिड़िया को दया आती है। वो उनको यहाँ रहने के लिए बोल देती है। दोस्तों, यह कहानी यदि आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।